अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं दस्तर पान और यहाँ पर मेरे पास है कुछ डीसी 12 वोल्ट वाले बल्ब। तो ये जो है वो ख़राब बहुत जल्द हो जाते हैं। इनको आप किस तरह से बचा सकते हो, तो उसके रिलेटेड आप दोस्तों को बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं आप दोस्तों को इन्हें चला के दिखा देता हूँ। ये जो है डीसी 12 वोल्ट है, तो ये मैंने इसके थ्रू आपको चला के दिखाऊंगा। ये वायर 12 वोल्ट वाली बैटरी से अटैच है, तो इसमें अभी वोल्टेज आ रहे हैं और मैं आप दोस्तों को बल्ब चला के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके कुछ एलईडीज़ जो हैं वो नहीं जल रही और कुछ जो है यहाँ पर ब्लिंक कर रही हैं। तो ये क्यों हो रहा है? इसकी वजह ये है कि बैटरी से जो करंट इसे मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। बैटरी जो है ओवर चार्ज है। तो बैटरी फुल चार्ज होने के बाद इसके अभी भी चार्जिंग हो रही है, सोलर पैनल के साथ अटैच है, तो इसे ज़्यादा वोल्ट मिल रहे हैं जिसकी वजह से ये इस तरह से ब्लिंक कर रहा है। तो आप दोस्तों को मैं दिखा भी देता हूँ। इसलिए ब्लिंक कर रही है, मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ क्योंकि बैटरी हमारी फुल चार्ज है सोलर के थ्रू और दोपहर का टाइम है, तो अभी और ज़्यादा उससे वोल्टेज मिल रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये आप दोस्त देख सकते हो माइनस में है। इसे उल्टा के लगाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो 14 वोल्ट से भी ऊपर जो है बैटरी से हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो ये बल्ब जो है वो 12 वोल्ट वाला है, तो इसे 14 साढ़े 14 वोल्ट मिल रहे हैं जिसकी वजह से ये ऐसे ब्लिंक कर रहा है और हीट अप भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसकी जो है वो एलईडीज़ या ये रजिस्टर लगे हुए हैं छोटे छोटे से, ये गर्म होके ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी लाइट डिम हो जाती है या काफ़ी सारी जो इसकी एलईडीज़ हैं छोटी एसएमडी एलईडीज़ ये नहीं जलती, डैमेज हो जाती हैं और बल्ब हमारा ख़राब हो जाता है। तो इसे इस चीज़ से बचाने के लिए हमने क्या करना है, तो उसके लिए आप जो है ये 5 वाट का जो है वो सीमेंट रजिस्टर जो है वो यूज़ कर सकते हो। ये करता क्या है, ये जो है इसको मिलने वाला जो वोल्टेज होता है, करंट होता है, उसे थोड़ा कम कर देता है, जिससे हमारी एलईडी लाइट अच्छे से जलती है और लाइट भी सही होती है, ब्लिंक नहीं करती और ख़राब भी नहीं होती। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। इसे किस तरह यूज़ करना है, तो इसे आप जो है कोई भी दोनों में से एक वायर जो है उसके दरमियान आपने इसका कनेक्शन कर देना है। तो इस तरह कनेक्शन करने से जो है वो आपकी एलईडी लाइट जो है वो अच्छे से वर्क करेगी। एक सिरा इसका यहाँ पर काट के एक तरफ लगा देना है या और दूसरा दूसरी तरफ। तो मैं आप दोस्तों को करके दिखा देता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर मैं आप दोस्तों को ये भी दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो ये भी बल्ब है जो कि डायरेक्ट मैंने लगाया हुआ था। इसके भी कुछ रजिस्टर जो हैं और जो एलईडीज़ हैं वो यहाँ पर डैमेज हो चुकी हैं। यहाँ पर एक एलईडी पिघल के जो है वो यहाँ से खुद ही उतर गई है यहाँ पे। लेकिन इसमें जो है एसी बल्ब की तरह नहीं होता कि अगर एक एलईडी ख़राब हो गई है तो सारा बल्ब ख़राब हो जाएगा। इसमें इस तरह नहीं है, तो इसमें बाकी एलईडीज़ जलती रहती हैं डीसी बल्ब में। तो ये एलईडीज़ इससे ज़्यादा वोल्ट मिलने पर जो है वो डैमेज हुई है। वो कैसे होता है, जब आप दिन में लाइट चलाते हो तो चार्जिंग हो रही होती है सोलर पैनल के थ्रू या चार्जर के थ्रू, उसका वोल्टेज बैटरी के ज़्यादा होते हैं 14 वोल्ट 14.5 वोल्ट, जिस पर ये लाइट जल रही होती है, तो गर्म होने पर ये पिघल जाती है और इसकी एलईडीज़ रजिस्टर वगैरह ख़राब हो जाते हैं। तो कुछ एलईडीज़ उसकी वजह से नहीं जलती या बल्ब पूरा ही हमारा ख़राब हो जाता है। तो चलिए मैं अभी आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। इनमें से एक बल्ब जो है उसे लगा के, तो मैं बल्ब के साथ जो है वो ये चीज़ नहीं लगाऊंगा। आप इसके अंदर भी लगा सकते हो, बल्ब के अंदर इसे खोल के इनमें से एक वायर के साथ जो है कनेक्ट करें इसे और इसका दूसरा सिरा जो है वो यहाँ पर सोल्डर कर दें। ये चीज़ भी आप कर सकते हो अगर बल्ब में लगानी है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जो बल्ब का जो होल्डर होता है तो उसके पीछे जो कनेक्शन किया होता है आपको ये वहीं पर लगाना चाहिए, ताकि आप इसे आसानी से उतार कर कोई और बल्ब भी लगा सकें। तो अभी मैं इनमें से एक वायर को उतारता हूँ और उसे इसका कनेक्शन कर देता हूँ। तो यहाँ पर सोल्डर भी कर सकते हैं, ज़्यादा पक्का कनेक्शन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसे ऐसे ही अटैच कर दिया है और इसका दूसरा सिरा जो है वो यहाँ पर मैं इसके अंदर दे देता हूँ इस तरह से।
और अभी इसे मैं टाइट कर देता हूँ। आप वायर काट कर इन वायर्स के दरमियान भी इसे लगा सकते हो, तो लेकिन मैं यहाँ पर एंड पर ही इसका कनेक्शन कर रहा हूँ। लो जी, ये हमारा कनेक्शन हो चुका है, रजिस्टर लग चुका है। तो ये जो है अभी करंट बल्ब कोई भी इस पर मैं लगाता हूँ वो उसे थोड़ा डाउन करके जो है बल्ब को चलाएगा। चूड़ी वाला है तो इसके लिए मैं अलग से ये कन्वर्टर जो है वो लगा देता हूँ। अभी जो है बल्ब लगाऊंगा। तो यहाँ पर मेरे पास 5 वॉट 1K ओम वाला है, तो आपने जो है वो यूज़ करना है 5 वाट 5 ओम या 4 ओम या 10 ओम तक का जो है आपने ये रजिस्टर यूज़ करना है। ये ज़्यादा ओम वाला है तो इस पर ये अभी चल तो जाएगा, लेकिन लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा डिम होगी। तो इससे मैं अब दोस्तों को चला के दिखा देता हूँ। 12 वोल्ट है तो यहाँ पर कोई मसला नहीं है, हाथ लगाने पर भी तो ये नेगेटिव है, यहाँ पर लगाता हूँ। और इससे मैं एक सिरा इस साइड पर लगाना होता है और दूसरी साइड से आप इसे लगा सकते हो इस तरह। तो ये देख सकते हो बल्ब हमारा जल रहा है, कोई ब्लिंकिंग नहीं हो रही, कोई मसला नहीं हो रहा। तो इस तरह ये सीमेंट रजिस्टर 5 वाट 5 ओम वाला लगाकर आप अपने बल्ब को फिक्स कर सकते हो। तो ये ज़्यादा हीटअप नहीं होगा, वोल्टेज कम मिलेंगे इसे, और थोड़ी सी लाइट कम होगी, लेकिन लाइट आपकी ख़राब नहीं होगी कभी। तो ये चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इसे आप किसी भी होल्डर में लगा सकते हो यहाँ पर। तो इसका एक सिरा यहाँ पर लगा दूँगा मैं, और दूसरा सिरा जो है उसे हम इसके साथ यहाँ पर लगा के तो आगे से इसे, तो ये हमने कनेक्शन कर दिया है। आप कोई भी वायर को काट कर इसके दरमियान में भी इसे लगा सकते हैं, लाजमी नहीं है कि ये इसी तरह लगाना है। तो एक वायर, दोनों में से एक वायर पे आपने ये लगा देना है। तो मेरे पास ज़्यादा ओम का है, लाइट ज़्यादा तेज़ नहीं जलेगी, तो आपने ये मेरे पास अभी यही अवेलेबल है, तो इसलिए मैं आप दोस्तों को ये दिखा रहा हूँ। तो अभी मैं इसका बल्ब लगा देता हूँ। तो यहाँ पर ये देख सकते हो अभी बल्ब हमारा चल रहा है, ज़रा भी ब्लिंक नहीं कर रहा, और लाइट इस तरह कभी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पर ये वाला आपने जो है रजिस्टर लेना है और इसे लगा देना है, दोनों में से किसी एक भी वायर के दरमियान में। तो ये आपको तकरीबन 10 से 15 रुपए का मार्केट से मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी भी दुकान से। तो अलग अलग बल्ब के लिए ये भी आप लगा सकते हो। तो आपने देखा कि हमें 14 वोल्ट तक आ रहे थे और हमारे बल्ब जो है वो सही तरह नहीं चल रहा था, लेकिन ये रजिस्टर लगाने के बाद अभी बल्ब सही तरह चल रहा है। ये एसएमडीज़ जो हैं यहाँ पर लाइट्स जो हैं ये ख़राब हैं, तो इनका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बाकी जो बल्ब है वो अच्छे तरह वर्क कर रहा है अगर आप रजिस्टर लगा लेते हो 5 वाट 5 ओम वाला या 4 ओम वाला। तो एक तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, और इसके अलावा जो है एक और मेथड है, वो है स्टेप अप या स्टेप डाउन बक जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास स्टेप डाउन बक है, मैंने बना के एक इसका सेटअप बना के रखा है। मैं इस पर इंटरनेट का मॉडेम चलाता हूँ जो कि 12 वोल्ट पर चलता है। तो बैटरी जब चार्ज होती है तो उसके वोल्टेज बढ़ जाते हैं, जिसको कंट्रोल करने के लिए मैंने ये लगाया हुआ है। आप ये चीज़ भी लगा सकते हो, स्टेप अप बक भी लगा सकते हो, स्टेप डाउन बक भी लगा सकते हो, जो भी आपको बेहतर लगे। तो ये आपको दो तीन तरह का मिल जाता है। यहाँ पर एलईडी वाला है, ये आपको तकरीबन 400 रुपये में मिलेगा, और इसके अलावा एलईडी के बगैर भी होता है, वो छोटा सा होता है, वो जो है तो वो आपको 150 से 200 तक का मार्केट से मिल जाता है। उसके लिए आपके पास सेटअप करने के लिए आपके पास मल्टीमीटर वगैरह का होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको वोल्टेज वगैरह का पता नहीं चलता कि आपने कितने पर सेट किया हुआ है। तो ये भी ले सकते हो, इस पर आप तकरीबन 4-5 बल्ब इजीली चला सकते हो। तो मेरे घर में टोटल 4 एलईडी बल्ब हैं, तो मैं इजीली इस पर चला सकता हूँ। इस पर आप जो है अपना वोल्टेज सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये आउटपुट वाली वायर्स हैं, मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ इसके कनेक्शन। ये देख सकते हो इस साइड पर ये इन लिखा हुआ, तो यहाँ पर इन लिखा हुआ, इन प्लस इन माइनस। तो यहाँ पर आपने
बैटरी से जो वोल्टेज आ रहे हैं, वायर आ रही है, वो यहाँ पर लगा देनी है, प्लस वाली के साथ प्लस, माइनस वाली के माइनस, और 2 वायर्स यहाँ पर लगा देनी है आउटपुट वाली। यहाँ पर एक प्लस लगा देनी है, एक माइनस लगा देनी है आउटपुट के लिए। बस सिंपल यही काम करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये स्क्रू मिल जाता है वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, कितने वोल्टेज आप चाहते हो। तो अभी मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर बैटरी से जो वायर आ रही है वो मैं इसमें लगा दूँगा, और माइनस वाली साइड पर ये माइनस लगाऊंगा। तो ये मैंने कनेक्शन इसका कर दिया है, और यहाँ पर अभी आप देख सकते हो ये बैटरी के वोल्टेज हैं 12.7। तो बादल हुए हैं इसलिए चार्जिंग कम हो रही है। तो ये बैटरी के वोल्टेज हैं, और यहाँ पर एक और बटन मिल जाता है, प्रेस करता हूँ तो ये आउटपुट वोल्टेज आ जाते हैं जो कि 11.8 है, 12 के करीब। तो ये यहाँ पर आउटपुट वाली वायर्स आ गई हैं, और यहाँ से आप इसके वोल्टेज जो है वो सेट कर सकते हो। किसी भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये देख सकते हो वोल्टेज कम हो रहे हैं। आपने अगर कोई भी 9 वोल्ट वाली जो लाइट चलानी है तो यहाँ पर 9 वोल्ट सेट कर सकते हो उसके लिए। उसके अलावा इसी तरह अगर आपने 5 वोल्ट वाली कोई चीज़ है आप चलाना चाहते हो, मोबाइल चार्ज करना चाहते हो अपना 12 वोल्ट वाली बैटरी के साथ, तो यहाँ पर 5 वोल्ट यहाँ पर सेट करके वो चीज़ कर सकते हो। 5 वोल्ट वाली लाइट कोई भी चला सकते हो। इसी तरह 3 वोल्ट वाली कोई चीज़ है तो यहाँ पर देख सकते हो आप, तो आपने 3 वोल्ट वाली कोई भी चीज़ यहाँ पर चला सकते हो। इसी तरह इसे और कम करके तो 1 वोल्ट तक, 1.3 वोल्ट तक ये आप कंट्रोल कर सकते हो इसे। तो अभी मुझे चाहिए ज़्यादा वोल्ट, तो अभी 12 वोल्ट इस पर मैंने सेट किए हुए हैं। अभी मैं आप दोस्तों को इस पर चला के दिखा देता हूं। तो ऊपर से चाहे 13 वोल्ट आए, 14 वोल्ट आए, 15 वोल्ट आए, लेकिन इसके थ्रू हमने 12 वोल्ट सेट किए हैं। तो हमें क्या है, ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमारा एलईडी बल्ब जो है वो ख़राब हो गया या बहुत ज़्यादा हीटअप होता है। तो ये देख सकते हो बल्ब हमारा सही तरह चल रहा है। तो यहाँ पर कोई भी ब्लिंकिंग नहीं हो रही। ये एलईडीज़ कुछ पहले से ख़राब है, उसकी वजह से ये सही तरह नहीं चल रही। इसी तरह एक और बल्ब है, ये भी आप दोस्तों को जला के दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो पहले ये ब्लिंक कर रहा था, अभी जो है परफेक्टली वर्क कर रहा है, और सारी इसकी एलईडीज़ वगैरह चल रही हैं और ब्लिंक भी नहीं हो रहा। तो ये स्टेप अप या स्टेप डाउन बक लगा कर भी आप चला सकते हो बल्ब। तो बैटरी से जो वायर आ रही है उसको आपने क्या करना होता है कि उसके दरमियान में आपने ये बक कन्वर्टर लगा देना है। तो उसके बाद जो है आउटपुट में एक वायर लगा देनी है, उस वायर के थ्रू ही आगे तमाम बल्ब्स को कनेक्शन दे देना है। तो आपके तमाम बल्ब जो हैं 12 वोल्ट यहाँ पर आपने सेट कर देना है, और आपके तमाम बल्ब जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 12 वोल्ट पर ही चलेंगे। 4-5 बल्ब चला सकते हो आप इजीली इस पर। तो ख़राब नहीं होंगे, ब्लिंक नहीं होंगे, चाहे दिन में चलाओ चाहे रात में। चार्जिंग बैटरी हो रही है उस दौरान भी चलाओ, उस दौरान क्योंकि बैटरी का वोल्टेज जो होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से डायरेक्ट चलाने पर बल्ब ख़राब होता है। लेकिन ये चीज़ अगर आप लगा लोगे तो बल्ब आपका 12 वोल्ट पर ही चलेगा, चाहे बैटरी से 24 वोल्ट आ रहे हों, 15 आ रहे हों, 19 आ रहे हों, जितने मर्जी आ रहे हों। तो एक से ज़्यादा बल्ब आपने अगर चलाने हैं तो उसके लिए ये आप लगा सकते हो। उसके अलावा अगर आप सिंगल बल्ब चलाना चाहते हो 1-2 बल्ब, तो उसके लिए ये चीज़ भी अच्छी है। तो इसे बल्ब के अंदर भी लगाया जा सकता है, और होल्डर जो होता है उसके जो वायर 2 जाती हैं इसमें, तो उसके दरमियान में भी किसी एक वायर में भी यहाँ पर इस तरह लगा के कनेक्शन करके इसे यूज़ किया जा सकता है। ये भी मेथड अच्छा है, ये भी चीज़ अच्छी है। तो दोनों बेहतर हैं। आपके बल्ब को जो है वो 12 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज नहीं मिलने चाहिए, तो आपका बल्ब परफेक्टली वर्क करता है, ज़्यादा लंबे अरसे तक चलेगा, ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा वोल्टेज पर चला लेते हो डायरेक्ट बैटरी से चार्जिंग के दौरान, जब बैटरी चार्ज हो रही होती है, तो ये इसकी असेंबली लाइट्स रजिस्टर वगैरह गर्म होके जो है वो ख़राब हो जाते हैं।
इस तरह से ये देख सकते हो, ये SMD रजिस्टर जो था यहाँ पे, तो यहाँ पर ये लाइट इसकी ख़राब हो चुकी है, ये गर्म होके इसी तरह रजिस्टर भी पिघल के ख़राब हो जाते हैं। तो बस यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें ऐसी हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए। शुक्रिया।